दिस इज राजू सर फ्रॉम गुरु गणेश चैनल ऑफ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग। स्क्वायर की डिफिनीशन क्या क्या होती है, स्क्वायर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, स्क्वायर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड कितने होते हैं, लॉन्ग मेथड, शॉर्ट ट्रिक, किस किस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आज का वीडियो देखने के बाद स्क्वायर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं रहेगी। और हाँ, अगर कहीं रह भी गई तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। आज का क्लासेज स्टार्ट करने से पहले हम लोग छोटी सी एक पंक्ति सुन लेते हैं। पंक्ति है कि वही आंगन वही खिड़की वही दर याद आता है, वही आंगन वही खिड़की वही दर याद आता है, अकेला जब भी होता हूँ मुझे घर याद आता है। मेरी बेसाख्ता हिचकी भी मुझे खुलकर बताती है, तेरे अपनों को गाँवों में तू अक्सर याद आता है। मेरी बेसाख्ता हिचकी भी मुझे खुलकर बताती है, तेरे अपनों को गाँवों में तू अक्सर याद आता है। जो अपने पास हों उनकी कोई कीमत नहीं होती, हमारे भाई को ही लो बिछड़कर याद आता है। सफलता के सफ़र में तो कहाँ फुर्सत की कुछ सोचें, सफलता के सफ़र में तो कहाँ फुर्सत की कुछ सोचें, मगर जब चोट लगती है मुकद्दर याद आता है, मुकद्दर याद आता है। मई और जून की गर्मी बदन से जब टपकती है, नवंबर याद आता है, दिसंबर याद आता है, हमें बस याद आता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज हम लोग अपना क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्क्वायर की डिफिनेशन क्या होती है? जब हम किसी संख्या में स्वयं उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसी को हम लोग स्क्वायर कहते हैं। जब हम किसी संख्या का स्वयं उसी संख्या में, जब हम किसी नंबर का स्वयं उसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू कोई अगर हम वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे a मल्टीप्लाई ए, हमने बोला कि जब हम किसी नंबर को स्वयं उसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आता है उसे ही हम स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर सर ये क्या है? हाँ, स्क्वायर हम इसी को कहते हैं। अगर उसी नंबर के पावर में हम 2 लिख दें तो उसे ही हम कहते हैं ये a का स्क्वायर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये a का स्क्वायर, a क्या है? यहाँ पे एक वेरिएबल है, लेकिन इस वेरिएबल की जगह पे क्या हो सकता है? हमने बोला कि जब किसी संख्या में स्वयं उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसे ही हम कहते हैं स्क्वायर। तो ये तो संख्या है ना, जो वेरिएबल हम लिए, इस वेरिएबल की जगह पे कोई भी संख्या हम रख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें 5, तो 5 का मल्टीप्लाई स्वयं उसी नंबर में, मतलब 5 में ही मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। सर ये 5 का स्क्वायर 25 ये कैसे आ गया? मल्टीप्लाई तो हम समझ रहे हैं, 5 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 25 हो जाएगा, लेकिन 5 का स्क्वायर 25 कैसे आ जाएगा? तो इसी चीज़ को आज हम लोग समझेंगे कि केवल 5 का ही नहीं, 1 से लेकर 1000 तक, चाहे कितना भी बड़ा कोई भी नंबर हो, उसका हम लोग कम समय में या फिर टाइम अगर अधिक लेना है तो भी हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। बस वीडियो को लगातार देखते जाए फ्रेंड्स, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, आते हैं हम लोग अपनी टॉपिक स्क्वायर पर। स्क्वायर की डिफिनीशन क्या होती है कि जब हम लोग किसी संख्या का स्वयं उसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है उसे ही हम लोग कहते हैं कि ये हमारा स्क्वायर आ गया है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर कोई भी नंबर हम ले लेते हैं 5 का मल्टीप्लाई स्वयं 5 में ही अगर कर रहे हैं तो जो हमारा रिजल्ट आएगा उसे ही हम लोग कहेंगे 5 का स्क्वायर। और स्क्वायर को इसी तरह से डिफाइन करते हैं, अगर 3 का स्क्वायर हमें लिखना है तो 3 के पावर में हम 2 लिख दें तो वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 के पावर 2 का मतलब 3 का मल्टीप्लाई 3 में ही 2 बार हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? ये 5 का स्क्वायर 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 25। अगर 5 का स्क्वायर पूछे तो भी हम बोलेंगे 25 ही है। ये तो रही स्क्वायर छोटे नंबर का। अगर लास्ट में 0 आए,
फर्स्ट मेथड में लास्ट में अगर 0 आए, लास्ट में 5 आए, या फिर 1 से कोई भी बहुत बड़ा नंबर आए, 1 से 100 के बीच में, 1 से 1000 के बीच में, या फिर 1 से 10,000 के बीच में, कितना भी बड़ा नंबर आए, कम समय में उसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। और हाँ, अगर मल्टीप्लाई से लॉन्ग मेथड से आप लोगों को सॉल्व करना है तो उसके लिए भी पिछले वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बता दिया गया है। लॉन्ग मेथड पे आप लोग न जाइए, कम समय में समय की बचत करते हुए आप लोगों का रिजल्ट सेम आने वाला है। तो टाइम हम लोग वेस्ट क्यों करें, टाइम वेस्ट न करते हुए कम समय में आप लोग सॉल्व करेंगे और उसका आंसर आप लोगों को देंगे। देन फ्रेंड्स आते हैं हम लोग अपने टॉपिक स्क्वायर पर। स्क्वायर की डिफिनीशन क्या होती है कि जब हम लोग किसी संख्या का स्वयं उसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है उसे ही हम लोग कहते हैं कि वो हमारा स्क्वायर आया है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम कोई भी नंबर ले लेते हैं 5 का मल्टीप्लाई यदि हम स्वयं उसी नंबर मतलब 5 में ही कर रहे हैं तो जो हमारा रिजल्ट आएगा उसे ही हम लोग कहेंगे कि ये 5 का स्क्वायर है। और 5 के स्क्वायर को इसी तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर 5 2 बार लिखा हुआ है तो उससे हम लोग लिख देंगे 5 के पावर 2, और 5 के पावर 2 लिखा है तो इसी को हम लोग कहेंगे कि ये 5 का स्क्वायर है। और 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो रिजल्ट हमारा आएगा 25। 5 के स्क्वायर को ओपन करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट आएगा 25। इसे ही हम लोग कहते हैं स्क्वायर। ऐसे ही हम लोग स्क्वायर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो रहा सिंगल नंबर वाले, और सिंगल नंबर में 1 से 10 तक तो कम से कम याद ही होना चाहिए स्क्वायर। इसके बाद अगर वो याद है तो 1 से 100, 1 से 1000 या 1 से 10,000 या फिर उससे भी बड़े नंबर का मल्टीप्लाई या फिर स्क्वायर कम समय में कैसे कर लेते हैं वो चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। और मल्टीप्लाई से अगर आप लोगों को स्क्वायर निकालना हो तो पिछले वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या यूज करके कितना भी बड़ा कोई नंबर हो कम समय में एक ही लाइनिंग में उसका मल्टीप्लाई निकाल के उसका आंसर लास्ट डिजिट अगर 0 तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे अगर 0 एक बार होगा तो उसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो लास्ट में 2 0 आएंगे। अगर 0 2 बार होगा तो उसका स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो लास्ट में 4 बार 0 आएंगे, मतलब उसका 2 गुना 0 हो जाएगा। 0 एक बार है तो 2 बार हो जाएगा, 0 2 बार है तो 4 बार हो जाएगा, 0 4 बार है तो वो 8 बार हो जाएगा। कितना भी बड़ा कोई नंबर हो तो कम समय में आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यही कॉमन सेंस से यूज करना है इसमें। 20 का स्क्वायर हमें करना है, लास्ट में 0 है, एक बार 0 है तो राइट साइड में लास्ट में ही हम लोग 2 बार 0 ले देते हैं, ठीक है। अब बच गए यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 का मल्टीप्लाई 2 में ही करना है हमें। 2 2 जा कितना होता है 4, यही 4 ला के यहाँ पे हमें लिख देना है और ये हमारा हो जाएगा रिजल्ट। सर इतना इजी? हाँ इतना ही इजी। शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है कि हमें लॉन्ग मेथड में नहीं जाना रहता है। लॉन्ग का मतलब उसको समय भी ज़्यादा लेता है और लास्ट में रिजल्ट ला के हमें वही देता है जो शॉर्ट मेथड से हम लोग लाए रहते हैं रिजल्ट अपना, ठीक है फ्रेंड। तो शॉर्ट मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं ना, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। इसे भी यूज हर जगह कर सकते हैं, कभी भी ये गलत नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 30 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर में लास्ट में 0 है, 0 एक बार है तो हम लोग यहाँ पे 2 बार 0 लिख देंगे। अब बच गया यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर 3 में मल्टीप्लाई 3 में ही करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 3 में ही करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 3 जा कितना होगा 9, इसका भी रिजल्ट आ गया। 70 का स्क्वायर लास्ट में एक बार 0 है, हमने 2 बार 0 ले दिया। 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, कम से कम आप लोगों को 1 से 10 तक तो स्क्वायर आना ही चाहिए। तो 7 का स्क्वायर 49, ये इसका रिजल्ट हो गया 70 का स्क्वायर। अब 90 का स्क्वायर लास्ट में 1 0 है, 2 बार हमने 0 लिख दिया। 9 का स्क्वायर 81, ये इसका रिजल्ट हो गया। इतना इजी है। 120 का स्क्वायर लास्ट में हमें यहाँ पे 2 बार 0 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे एक ही 0 है। और 12 का स्क्वायर कितना होता है तो आप लोग बोलेंगे कि सर 1 से 10 ही तक तो हम स्क्वायर ही याद किए हैं, लेकिन 12 आ गया। 12 का स्क्वायर निकालने के लिए आप लोग 12 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से कर देंगे या फिर आगे हम मेथड और बताने वाले हैं उससे भी आप लोग कर देंगे। 12 का मल्टीप्लाई 12 में हमें करना है 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 2 और 2 को प्लस करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 हो गया, 1 1 जा 1, 144 यहाँ पे लिखेंगे, ये इसका रिजल्ट आ गया। ऐसे ही सब करते जाएंगे और इतना इजी है। इसी इजीली तरीके से हम लोग स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, टफ पे नहीं जाएंगे, लॉन्ग मेथड पे नहीं जाएंगे। लास्ट में रिजल्ट हमारा वही आना है जो लॉन्ग मेथड से आने वाला है, वही शॉर्ट मेथड से भी आएगा। 210 का स्क्वायर लास्ट में 1 0 है, 2 बार हमने 0 लिख दिया। जब 2 बार हमने 0 लिया तो बचा हुआ है 21। 21 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड 21 का मल्टीप्लाई 21 में ही करें, 21 का मल्टीप्लाई 21 में, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 होगा, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, उसमें भी 2 आया उसमें भी 2 आया, दोनों 2 को प्लस करेंगे 4 आ जाएगा। 4 को हमने यहाँ पे लिख दिया, 2 बचा लास्ट में, 2 2 जा 4, 441 को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये आ गया 2।
अब आगे देखते हैं 600 का स्क्वायर। हमने बोला था कि अगर 0 एक बार रहेगा तो उसको 2 बार लिखेंगे, 0 2 बार रहेगा तो उसको 4 बार 0 लिखेंगे। यहाँ पे 2 बार 0 है तो हम लोग लास्ट में यहाँ पे 4 बार 0 लिख देते हैं। 4 बार 0 हो गया। 6 का स्क्वायर, अब यहाँ पे 6 बचा हुआ है, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। ये हो गया 600 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 800 का स्क्वायर और 700 का स्क्वायर, ये आप लोग स्वयं से खुद को करके देखेंगे कि हमें जो सिखाया गया है वो समझ में आया है या नहीं। अब इसके आगे हम लोग आते हैं 5। लास्ट डिजिट अगर 5 हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, अब उस पे आते हैं। इसमें क्या होता है कि लास्ट में जो 5 है, 5 का स्क्वायर सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 25। उसके बाद बचा क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, नहीं 2 का स्क्वायर 4 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 लिख दिए। उससे पहले जो नंबर बचा हुआ है 2, 2 से एक ज़्यादा 3, 2 का मल्टीप्लाई 2 से एक ज़्यादा 3 वाले में मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट यहाँ पे लिखेंगे। 2 से एक ज़्यादा क्या होगा, 2 में +1, 6 में +1, 8 में +1, 11 में +1, 12 में +1, मतलब जो 5 का स्क्वायर लिखने के बाद 5 के अलावा जो भी नंबर बचा है उस नंबर में 1 प्लस करके जो आएगा उस नंबर से स्वयं उसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारा रिजल्ट होगा। अब यहाँ पे 25 तो हम लोग लिख दिए हैं 5 का स्क्वायर, 2 बचा हुआ है, 2 से एक ज़्यादा क्या होगा 3, तो उस 3 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे, 3 2 जा 6, ये हो गया 25 का स्क्वायर। बाकी और कुछ नहीं है। 65 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 6 से एक ज़्यादा 7, 6 7 जा 42, ये हो गया 65 का स्क्वायर। 85 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 8 से एक ज़्यादा 9, 8 9 जा 72, ये हो गया 85 का स्क्वायर। बिल्कुल इजी है, ऐसे ही करते चले जाएंगे और लास्ट में 5 है तो उनका रिजल्ट हम लोग प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ पे आ गया 115 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अब 11 है, 11 से एक ज़्यादा क्या होगा 12, तो 11 का मल्टीप्लाई हम लोग 12 में करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 और 1 क्या होगा 3 और 1 1 जा 1, 132, 132 यहाँ पे हम लोग दे देंगे, ये हो गया 115 का स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों 115 तक। और 125 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, हमने लिख दिया। अब बचा हुआ है 12, 12 का मल्टीप्लाई किसमें करना है 12 से एक ज़्यादा वाले में, तो 12 का मल्टीप्लाई हमें करना है 12 से एक ज़्यादा 13, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, 3 और 2 क्या होगा 5, 1 1 जा 1, 156 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ये हो गया 125 का स्क्वायर। ऐसे ही हमको सॉल्व करना है फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी है। कम समय में हम बड़े से बड़े नंबर का मल्टीप्लाई या फिर स्क्वायर कैसे करते हैं वो चीज़ है। मल्टीप्लाई के लिए हम लोग क्रॉस वाला यूज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का हम लोग शॉर्ट ट्रिक पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। मल्टीप्लाई कितना से बड़ा, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर आ जाए उनका मल्टीप्लाई कम से कम समय में हम लोग कैसे करेंगे पिछले वीडियो में बता दिया गया है। और जिनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना आता हो पिछले वीडियो में जाके अच्छे से देख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो ये रहा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। अब 135 है, 135 का स्क्वायर हमें पता करना है, तो लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब बच गया यहाँ पे 30, तो 30 से एक ज़्यादा क्या होगा 14, 13 और 14 इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। 3 4 जा 12, कैरी कितना बचा 1, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। 4 1 जा 4, 1 3 जा 3, 4 और 3 7 और 1 कैरी 8, 8 हो गया, 1 1 जा 1, 182 यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये हो गया 135 का स्क्वायर। वैसे ही इन दोनों का आप लोग स्वयं से खुद से करेंगे। ऐसे ही 2 क्वेश्चन आप लोग अपने से करेंगे और खुद से आप लोग प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जितना होगी वैसे ही उतना ही क्वेश्चन ये इजी होंगे स्क्वायर के। अब इसके बाद आते हैं हम लोग अपने सेकेंड मेथड पर। ये रहा फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड में क्या होता है, उसमें आप लोगों को सब मिक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे लास्ट में 5 मिला था, लास्ट में 0 मिला था, उसमें ये सब नहीं देखना कि लास्ट में 5 है या लास्ट में 0 है, वो सब पे फॉलो करने वाला है। 1 से 1000 या फिर उससे भी बड़ा कोई नंबर हो वो सबको फॉलो करके सबका आंसर ला देगा। तो फ्रेंड्स आते हैं आप लोग मेथड में। क्या होता है कि इस मेथड में अगर कोई नंबर है जिसका हमें स्क्वायर करना है तो उसमें सबसे पहले हम उसका लास्ट में लिखेंगे b का स्क्वायर। फिर b का स्क्वायर मतलब अगर कोई भी नंबर है आपके पास 24 है, 24 का हमें स्क्वायर करना है तो लास्ट में हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ऐसा ही हम लोग कर देंगे। फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 में, 4 का मल्टीप्लाई 2 में, मतलब 2ab। आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पता होगा, उसका पूरा यूज नहीं करना है। उसका अगर पूरा यूज करना है तो देख लीजिए, a प्लस बी का अगर होल का स्क्वायर है, अगर उसका फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
अगर इस आधार पे अगर आपको सॉल्व करना है तो इस पे भी आप लोग सॉल्व करते हैं। अगर 24 है यहाँ पे 24 का स्क्वायर आपको इस मेथड से सॉल्व करना है तो इसको आप लोग लिख देंगे 20 + 4 इसका होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे a का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना निकाले थे हम लोग पिछले में 400 यानी 2 का स्क्वायर 4 और 0 एक बार है 2 बार हमने 0 लिख दिया प्लस 2ab 2 का मल्टीप्लाई a में फिर b में 2 2 जा 4 4 4 जा 16 और एक बार 0 था एक बार 0 में लिख दिया हो गया ये। फिर प्लस और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मतलब b का स्क्वायर 16 इन सबको ऐड कर देंगे 6 हो गया ये 1 और 6 7 7 को 7 कोई कैरी बची नहीं 1 और 4 5 ये हो गया 24 का स्क्वायर a + b के होल स्क्वायर के मेथड से। लेकिन इसके ही कुछ फंक्शंस इसमें यूज होंगे, अगर ये याद रहेगा तो ये कभी भूलने वाला है नहीं। जब ये याद रहेगा तो इस ट्रिक को आप लोग कभी भी कैसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर तो हमने देख लिया कि अगर इस तरह से हमें सॉल्व करना है तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इसे हम लोग सॉल्व करना है शॉर्ट ट्रिक से, इसे कैसे यूज करेंगे। 24 का स्क्वायर है, लास्ट में 4 है, 4 का स्क्वायर हमने दिया 16, फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें 2 4 जा 8 8 2 जा 16 हमने इसको 16 को भी ले दिया 2 का स्क्वायर 4 4 को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब लास्ट से इसमें क्या करेंगे लास्ट का डिजिट यहाँ पे लिखेंगे 6 और ये 1 जाके इसमें ऐड होगा 1 और 16 कितना होगा 17 17 को यहाँ पे 7 अब कह रहे कितना बचा 1 और वो 1 जाके 4 में ऐड हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। अभी हो गया 24 का स्क्वायर। ऐसे ही हमें फ्रेंड्स करना है, ऐसे ही करके हमें सब स्क्वायर निकाल देंगे। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट बना के बैठे रहिए आप लोग और सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर जाएंगे इजीली, कम समय में, टाइम की बचत करते हुए। कितना भी बड़ा कोई नंबर आप लोगों के सामने हो और उसे देखते ही आप लोग उसका स्क्वायर बता देंगे। इसके इसमें हमने क्या होता है 36 के स्क्वायर में लास्ट में हम 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 का मल्टीप्लाई ए में फिर a का मल्टीप्लाई b में 2 3 जा 6 6 3 जा 36 36 को भी यहीं पे लिख लेते हैं। फिर क्या बचा नंबर यहाँ पर का 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 हम यहाँ पे 9 लिख देते हैं। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, एक एक नंबर को लिखते चले जाएंगे, जो बचा उनको आगे हम ऐड कर देंगे 6 फिर 3 ये बचा 3 को इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 36 और 3 39 39 को 9 फिर कितना बचा 3 उस 3 को इसमें 9 में ऐड कर देंगे कितना होगा 9 और 3 12 ये हो गया 36 का स्क्वायर। ऐसे ही हम सबको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 49 का होल स्क्वायर है, अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर लिखेंगे 81 फिर बचा यहाँ पे 2 9 जा 18 18 4 जा 72 ये हो गया। फिर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इन सबको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे लास्ट में 1 है 8 जाके इसमें ऐड होगा 72 और 8 कितना होगा 80 80 को 0 कितना कैरी बचा 8 8 को हम 16 में ऐड करेंगे 8 को हम 16 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 24 को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। ये हो गया 49 का स्क्वायर। अगर आप लोग इसे समझ जाएंगे तो आप लोगों को बीच वाली चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे 79 का डायरेक्टली लिख के देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 79 का होल स्क्वायर है, 79 को होल स्क्वायर में हम लोग 9 का स्क्वायर लिखेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 81 को हम लोग 1 लिखते हैं। लास्ट में कैरी कितना बचा 8 को हम लोग कहीं लिख लेते हैं, ये 8 हमारा कैरी है। फिर क्या कर देते हैं 2ab 2 का मल्टीप्लाई 7 में 7 का मल्टीप्लाई 9 में 2 7 जा 14 14 9 जा 126 में हम लोग 8 को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा ये 134 में से हम लोग 4 को यहाँ पे लिख देंगे। अब कैरी कितना बचा 13 को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। बचा हुआ हमारा 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 को हम लोग 13 में ऐड करेंगे कितना होगा 9 और 3 12 कैरी कितना बचा 1 4 और 1 5 और 1 6 जो कैरी बचा था। अब ये 62 हो गया 6241 ये आ गया 79 का स्क्वायर। ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, बीच वाला करने की जरूरत ही नहीं। अगर समझ जाएंगे आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी ईजी है, केवल समझने की देर है। समझ गए आप लोग तो कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर आ जाए बिल्कुल उससे आसानी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब आते हैं 89 के स्क्वायर पर। 89 का स्क्वायर क्या होगा 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 को 1 कैरी कितना बचा 8 को हम लोग लिख लेते हैं। क्या बचा हुआ 2 8 जा 16 9 जा 144 में 8 कैरी जो बचा था उसको हम लोग ऐड कर देंगे और 8 जब उसमें ऐड करें तो क्या बन जाएगा 152 में से हम लोग यहाँ पे 2 को ले लेंगे, 15 जो बचा उसे हम लोग कैरी मान लेते हैं। अब बचा हुआ है यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 में हम लोग किसको ऐड करेंगे जो कैरी बचा था 15 को इसमें ऐड करेंगे 5 और 4 9 6 और 1 7 79
ये हमारा हो गया 7921, ये 89 का ये स्क्वायर है। बिल्कुल ईजी है फ्रेंड्स, बस समझने की देर है, समझ जाएंगे आप लोग तो इजीली आप लोग आसानी से कर सकते हैं, कम समय में कितना भी बड़ा कोई नंबर आप लोगों को पास हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं 86 के स्क्वायर पर। 86 का स्क्वायर में सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर लेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 को 6 कैरी कितना बचा 3, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। फिर आगे आते हैं 2 6 जा 12, 12 8 जा 96, 96 में कैरी कितना बचा था 3, 96 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 99, 99 में से हम लोग 9 को यहाँ पे ले लेते हैं। कैरी अब कितना बचा 9, इसे हम लोग नोट कर लेते हैं। फिर आगे क्या बचा हुआ है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 को 9 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 173, केवल 73, 73 को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ये आ गया 86 का स्क्वायर। फ्रेंड थर्ड मेथड जो होगा वो सब पे लागू करेगा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, 1 से 100, 1 से 1000, 1 से 10,000 या फिर उससे भी बड़ा कोई भी नंबर हो, उससे हम लोग कम समय में कैसे सॉल्व कर लेंगे ये चीज़ें अगले मेथड में बताएंगे फ्रेंड्स। ये रहा छोटा वाला। अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं होमवर्क के थ्रू तो आप लोग नोट कर सकते हैं 79 का होल स्क्वायर और ये 87 का होल स्क्वायर और 44 का होल स्क्वायर। इसे आप लोग खुद से करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन तीनों को आप लोग खुद से करेंगे अपने थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड में क्या है, थर्ड मेथड में बस इतना ही है कि जो भी नंबर हमको दिया गया रहेगा, चाहे 1 से 100 के बीच में हो, चाहे 1 से 1000 के बीच में हो, चाहे 1 से 10,000 के बीच में हो, या फिर उससे भी बड़ा कोई भी नंबर हो, तो उस नंबर को हम लोग कुछ सॉल्व करने का कुछ अलग तरीका देखेंगे इसमें। इसको सॉल्व करने का कुछ अलग तरीका में क्या है कि जो भी नंबर हमारे पास रहेगा उस नंबर को हम टेंस वाले प्लेस के स्थान पर लेकर जाएंगे। जैसे अगर 19 है तो हम 20 के पास लेकर जाते हैं, लास्ट में 0 हो। अगर 9 लास्ट में 0 क्यों सर, लास्ट में 0 इसलिए कि अगर लास्ट में 0 रहता है तो मल्टीप्लाई करना हमारे लिए इजी रहता है, तो मल्टीप्लाई लास्ट में हमको करना इजी रहता है और 0 से 0 हम लोग काट कर देंगे, वैसे ही नंबर हमारा छोटा हो जाएगा। यहाँ पे 19 है तो 19 के पास में 0 कौन कौन से दिख रहे हैं, या तो 20 दिख रहा है इससे ज़्यादा, और इससे कम वाला है तो 10 दिख रहा है। तो दोनों में से किसी के भी पास हम लेकर जा सकते हैं, लेकिन कम वाले के पास लेकर जाएंगे तो बेस्ट रहेगा हमारे लिए। यहाँ पे 19 है, 19 को अगर 20 के पास हमें लेकर जाना है तो 1 प्लस करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है 19 में 1 प्लस करेंगे तभी 20 के पास जाएगा। तो 19 है हमारे पास, अगर प्लस 1 कर दिए तो 20 के पास चला गया। और कोई बोले हम कभी न कभी लेंगे ना, तो 1 रुपया हमने दिया तो 1 रुपया माइनस भी कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जो हमने प्लस और माइनस किया है उसका हम लोग स्क्वायर लिखेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 को हमने लिख लिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं 19 में 1 प्लस करते हैं तो कितना आता है 20 हम लोग लिखेंगे, और फिर 19 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18 हम लोग लिखेंगे। बीच में साइन मल्टीप्लाई के लगा देंगे, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद इनको हम ऐड कर देंगे, वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन उसको करने से पहले एक छोटी सी बात को ध्यान देना है कि यहाँ पे 0 है, 0 के पास हम लोग लेकर गए इसीलिए हैं कि 0 को हम लोग काट के छोटा कर देंगे, बचा जो नंबर रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 कब कटेगा, यहाँ पे 1 0 है तो हमें 1 0 को हटाने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 10 में कितने 0 हैं 1 0 हैं। तो ध्यान देना यहीं पे कि जितने नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे, जिस भी नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे उस नंबर में जितने 0 रहेंगे उधर से हम उतने ही नंबर को लेंगे, जो बच जाएगा उससे हम कैरी मान के आगे लाकर उसमें हम प्लस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 10 को लिया, 10 में 1 0 है, इस 1 0 से 1 0 तो ये कट गया, बचा कितना 2 का मल्टीप्लाई 80 में होगा कितना होगा 36। अब यहाँ पे कितना बचा हुआ है 0। हमने अभी अभी बोला था कि जिस भी नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे उस डिवाइड वाले नंबर में जितने 0 रहेंगे हम उतने ही नंबर को यहाँ पे लेंगे, जो भी नंबर बच जाएगा उसको कैरी के रूप में ला के इसमें ऐड कर देंगे। हम 1 0 लिए थे तो केवल एक ही नंबर को लेंगे, एक नंबर इसमें से क्या दिख रहा है 1 है, 1 को यहाँ पे हम लोग नोट कर लिए। बचा कौन सा नंबर 0, 0 को लाके हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। 36 में हम लोग 0 ऐड करेंगे तो 36 ही रहेगा, और 36 को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ये आ जाएगा 19 का स्क्वायर। ऐसे ही फ्रेंड्स इसको भी करना है, और ऐसे ही इससे भी बड़ा कोई भी नंबर हो उसको हम लोग इजीली करके दिखा देंगे। देखिए यहाँ पे 27 का कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था 27 को 10 वाले के पास लेकर जाएंगे, 0 वाले के पास। तो 27 से बड़ा क्या है 30 है, 27 से छोटा क्या है 20 है। हमें कम समय किस में लग रही जाने में 30 के पास, तो 30 के पास जाते हैं। 27 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा ये
30। अगर जब 3 ऐड कर दिए तो 3 माइनस भी करना पड़ेगा, तो 3 हमने माइनस भी कर दिया। 3 का स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे, क्या होगा 9, 9 को हम लिखते हैं 09 हो गया। अब यहाँ पे 27 में 3 ऐड करेंगे कितना होगा 30, और मल्टीप्लाई 27 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा 24। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से पहले जीरो को हटाएंगे, जीरो को हटाने के लिए हमें 10 से जीरो डिवाइड करना पड़ेगा। 10 में एक जीरो है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 4 जा 12, कैरी कितना बचा 1, 3 2 जा 6, 6 और 1 कैरी कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 09 है। हमने कितने जीरो वाले नंबर से डिवाइड किया था 10 से, यानी 10 वाले नंबर से। तो 10 वाले नंबर से डिवाइड हमने किया था, तो 1 ही नंबर को यहाँ पे नोट करेंगे। जो बच जाएगा उसके कैरी के रूप में यहाँ पे ऐड कर लेंगे। 72 में 0 ऐड करेंगे तो कितना होगा 72 ही। अब यहाँ पे 72 को हम लोग पूरा लिख देंगे। ये हमारा आ गया 27 का स्क्वायर। ऐसे ही फ्रेंड्स, चाहे छोटा नंबर हो चाहे बड़ा नंबर हो, चाहे 1000 के बीच में हो, चाहे 100 के बीच में हो, चाहे 10,000 के बीच में हो, चाहे उससे भी बड़ा नंबर हो, सभी नंबर्स को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये वाला ट्रिक ऐसा ही, यही एक ट्रिक है जो सभी नंबर्स पे फॉलो करते हैं। यहाँ पे 96 का होल स्क्वायर है, तो 96 का होल स्क्वायर यानी ये 100 के पास है, और 100 के पास जाने में इसको 4 कदम कूदना पड़ेगा, और 4 कदम जब कूदेगा तो हमें 4 प्लस करना पड़ेगा। और जब 4 प्लस किए हैं 96 है, ये 96 में अगर 4 प्लस किए हैं तो ये 100 हो गया, 4 हो गया, 4 प्लस करने पे 100 हो गया। अब 4 प्लस किए हैं तो 4 माइनस भी करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते थे, जब हम लोग 4 प्लस किए हैं 4 माइनस किए हैं तो 4 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होता था 16, 16 लिखने के बाद ऐसे हम लोग कर देते थे। उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे 96 में प्लस 4 करने के बाद 100 हो जाता था। फिर 96 में से 4 माइनस करने के बाद क्या हो जा रहा है 92, 92 को भी हम लोग ले लेते थे। फिर यहाँ पे देखते थे कि 100 है, 2 जीरो हैं, 2 जीरो को काटने के लिए 2 जीरो वाले की जरूरत पड़ेगी, तो 2 जीरो वाले से हम लोग डिवाइड करते हैं 100 से। 100 में कितने जीरो होते हैं 2 जीरो, और हमने बताया था कि जितने जीरो वाले नंबर से डिवाइड करेंगे उतने ही नंबर को उधर से हम लोग लेंगे। यहाँ पे 2 जीरो वाले नंबर से डिवाइड किए हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो तो वैसे ही कट गया, क्या बचा 1, 1 को हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई करें 92 में तो 92 वैसे ही लिखा जाएगा। फिर बचा हुआ है 116, 16 में से हम लोग पूरे 16 को नोट करेंगे कि केवल 6 को नोट करेंगे। यही चीज देखने के लिए हमने बताया था यहाँ पे कि जितने जीरो वाले नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे उतने ही नंबर को हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। इसमें कितने जीरो हैं 2 जीरो हैं, तो हम लोग 2 नंबर को नोट करेंगे। 2 नंबर कौन कौन से हैं 16 है, 16 को हम लोग नोट कर लेंगे। बचा कोई कैरी नहीं, कोई कैरी नहीं बचा तो 92 को हम लोग वैसे ही ऐड कर लेंगे। ये हो गया इसमें इसका रिजल्ट, ये रहा 96 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच गया 114 का स्क्वायर। सर 114 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो देखिए ना सर कैसे करते हैं। 114 आपके पास है, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जीरो वाले के कितने पास है। या तो 100 पे जाएं तो 14 माइनस करना पड़ेगा, या फिर 200 पे जाएं तो कितना माइनस करना पड़ेगा 86। तो 86 पे हम लोग क्यों जाते हैं, कमी वाले के पास जाते हैं ना। हम लोग -14 करने के बाद 100 के पास चले जा रहे हैं, और प्लस 4 करने के बाद कितना हो जा रहा है हमारे पास, देखते हैं 14 और 14 प्लस किए हम लोग, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जा रहा है 196। हम लोग निकाले थे पिछले वीडियो में, पिछले ही मेथड में, तो 14 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 14 का स्क्वायर निकालने के लिए पहले 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 को 6 कैरी कितना बचा 1, 2 4 जा 8, 1 जा 8, और 8 में 1 कैरी ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 196 है ये। ठीक है फ्रेंड, ये तो 4 का स्क्वायर हो गया। लेकिन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं 114 में से हम 14 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 100, मल्टीप्लाई 114 में हम लोग 14 को प्लस करेंगे, 114 में 14 को प्लस करेंगे कितना आएगा 128। अब यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो को हटाना है तो 2 जीरो वाले नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 जीरो वाला नंबर आ गया 100, 100 से जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो 100 वाले 2 जीरो से 2 जीरो एक कट गया, कितना बचा 128। यहाँ पे कितना बचा 196। लेकिन हमने फ्रेंड्स अभी बताया था कि जितने जीरो होंगे, जिस जीरो वाले नंबर से हम लोग डिवाइड करें उसमें जितने जीरो होंगे उतने ही नंबर को यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे। तो कितने जीरो थे जिससे हमने डिवाइड किया था 100 से, 100 में कितने जीरो थे 2 जीरो थे, तो 2 नंबर को हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे 96, 2 नंबर नोट हो गए। अब बचा कौन सा नंबर 1, 1 को ले आके इसमें ऐड कर देंगे, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, बचा कितना 12। ये इसका रिजल्ट हो गया फ्रेंड्स। इतना इजी है, ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा कोई नंबर हो वैसे हम लोग सॉल्व करके उसका आंसर निकाल देंगे। अब फ्रेंड्स आते हैं 294।
294 का सर कैसे करेंगे, तो बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, तो बहुत बड़ा है तो उसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 294 का स्क्वायर, 294 के स्क्वायर में देखेंगे कि 294 किसके पास दिख रहा है हमको, किसके पास दिख रहा है, 300 के पास। 300 के पास कब ये जाएगा, जब इसमें हम 6 प्लस करेंगे, और जब 6 प्लस किए तो 6 माइनस भी करना पड़ेगा, तो 6 माइनस भी कर दे रहे हैं। अब 6 माइनस करने के बाद हम लोग 6 का स्क्वायर लिखते थे, तो 6 का स्क्वायर कितना होता था, 36। 36 लिखने के बाद ऐसे कर देते थे। उसके बाद देते थे कि 294 में हम लोग कितना प्लस करने के बाद 300 के पास जा रहे हैं, 6 प्लस करने के बाद, तो 6 को प्लस कर दे रहे हैं, तो 6 को प्लस करने के बाद कितना हो जा रहा है, 300। 300 हो गया। अगर इसमें से 6 माइनस कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 288। इसमें से माइनस भी करना है हमें और एक बार प्लस करना है। जब दोनों चीज़ें इसीलिए लिखी जा रही हैं कि एक बार प्लस करिए, एक बार माइनस करिए, उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको लिखिए। तो एक बार जब 2 जीरो हमको दिख रहा है, 2 जीरो दिख रहा है, तो 2 जीरो वाले नंबर से हम लोग डिवाइड कर देंगे। 2 जीरो वाला नंबर कितना है, 100 है। 100 में 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया। कितना बचा, 3। 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और बचा क्या था, 36 को नोट कर लेंगे। 36 है और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 8 जा 24। कैरी कितना बचा, 2। 3 8 जा 24, 24 में 2 ऐड करेंगे 26। 26 को 6, कैरी कितना बचा, 2। 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो गया, ये 864 यहाँ पे है और यहाँ पे 36 है। हमने अभी बताया था कि जितने जीरो वाले नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे उतने ही नंबर को हम लोग नोट करेंगे। तो यहाँ पे 36 से केवल 2 ही नंबर है, तो दोनों नंबर को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। और पीछे से कितना बचा, 864 बचा है, कोई कैरी है नहीं ऐड करने के लिए, तो 864 इस पूरे को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा इसका रिजल्ट 86,436। ये हो गया 294 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया 996। सर इतना बड़ा नंबर का कैसे करें, सेम उसी प्रोसेस से करेंगे, उसी प्रोसेस से करके इसका रिजल्ट हम लोग निकाल देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 996 है हमारे पास। कितना प्लस करने के बाद जीरो वाले के पास जा रहा है, 4 प्लस करने के बाद हम लोग 4 प्लस कर रहे हैं तो 1000 के पास चला जा रहा है। और जब 4 प्लस कर रहे हैं तो 4 माइनस भी करना पड़ेगा, तो 4 हम लोग माइनस भी कर दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि जो नंबर हम प्लस और माइनस किए हैं उसी नंबर का हम लोग स्क्वायर लिखते थे। तो 4 हम लोग प्लस माइनस किए हैं तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। हम लोग 16 को लिख देते थे, फिर ऐसे कर देते थे। उसके बाद क्या करना था, 96 में हम लोग 4 को पहले प्लस करते थे, तो 996 में 4 को प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई, फिर 4 को माइनस करते थे। 4 को माइनस करने के बाद कितना आता था, 992। 996 में से 4 को माइनस करेंगे तो 992 आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करने से पहले इसको हम लोग जीरो वाले को देखते हैं कि जीरो इसमें कितने हैं, 3 जीरो हैं। 3 जीरो को हटाने के लिए कितने जीरो वाले से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 जीरो वाले से। 3 जीरो वाला कितना होता है, 1000। 1000 को हम लोग काट देते हैं 3 जीरो से, ये कट गया, कितना बचा, 1। 1 का मल्टीप्लाई इसमें हम लोग कर देते हैं, कितना हो गया, 992। फिर बचा कितना था, 16। 16 यहाँ पे 2 डिजिट है, लेकिन हमें देखना कि 3 डिजिट वाले से हमने डिवाइड किया था, यानी हमें 3 डिजिट वाला चाहिए, तो हम लोग 016 ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन सबको नोट कर लेंगे, 992 और 016। यहाँ पे 016 तीनों नंबर को हम लोग नोट किए। क्यों नोट, फर्स्ट मेथड में बताया गया है लास्ट डिजिट 0 हो, लास्ट डिजिट 5 हो, तो कैसे करते हैं। सेकेंड मेथड में बताया गया है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का यूज करके कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। थर्ड मेथड में बताया गया है शॉर्ट ट्रिक से कि 1 से 1000 या फिर उससे भी बड़े नंबर का हम लोग स्क्वायर कम समय में कैसे निकालते हैं, उन चीज को बताया गया है, शॉर्ट ट्रिक बता दिया गया है। इजीली आप लोग किसी भी मेथड का यूज करके किसी भी बड़े से बड़े नंबर का कम समय में आप लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमको पूरा विश्वास है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा आप लोग फ्रेंड्स, और आगे भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बिल्कुल पूछ लीजिए। थैंक यू।